बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने किस एतमाद के साथ ये बातें की, आइए सुनते हैं। So now there is a lull. They are gathering more force. I'm all mentally prepared that I'm going to be spending my night in a cell. I got on how many nights, but I'm all prepared for that. But I think they're determined this time. They really won't be behind bars. So why are you resisting arrest when the police are coming now? We had taken bail, protective bail, till the 18th. So on 14th, there was no reason why they should have come to arrest me. And the worry is that this is all malafide. What I would want in Pakistan is rule of law. And rule of law means simply whoever breaks the law should be punished. Now, whether it is someone in my party or someone against me or opponent, they should all be subject to the law of the land. The law of the land says that there is an arrest warrant out for you, that you are resisting. So are you not following the law of the land? It is not the law of the land because I had a protective bail to the 18th. They've come 4 days earlier. It's not the law of the land. It's the law of the jungle. अब अगर रिपोर्टर ने अपना होमवर्क किया होता तो वो इमरान खान साहब से यकीनन पूछती है कि जनाब ये आपके अरेस्ट वारंट हैं और इसके अंदर जो तारीख लिखी हुई है उस तारीख में तो आपकी हिफाजती ज़मानत जो है वो कैंसिल है। उनसे यकीनन पूछती कि आप तो कह रहे हैं कि आपके पास हिफाजती ज़मानत मौजूद है और दूसरी तरफ आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी दी हुई है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने दी है बल्कि उस कोर्ट में ये दरख्वास्त देकर भी वापस ले लिया जिस कोर्ट ने आपके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। रिपोर्टर ये भी पूछती कि इमरान खान साहब अगर आपके पास हिफाजती ज़मानत मौजूद है जो कि नहीं है, वो सफ़ेद झूठ है, तो दूसरी तरफ आप सुबह सुबह ये वीडियो जारी करके बता क्यों रहे हैं कि आपने ये ज़मानत दी है कि आप 18 तारीख को पेश हो जाएंगे अदालत के अंदर। तो अगर आपके पास वाक़तन कानूनी कवर मौजूद है तो फिर आप ये अदालतों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? तो बुनियादी तौर पर इमरान खान ने रिपोर्टर को गुच्चा दिया। अब रिपोर्टर ज़ाहिर है बैनुल-अक़वामी कवरेज करते हैं, उनका मफरूज़ा ये होता है कि बदतरीन हालात के अंदर भी जो लीडर है इतने एतमाद के साथ वो गलत बयानी से काम नहीं लेगा। लेकिन इमरान खान ने बड़े एतमाद के साथ बताया कि उनके पास 18 तारीख तक अरेस्ट वारंट के अगेंस्ट जो है वो एक ज़मानत मौजूद है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, बल्कि उन्होंने इसरार किया एक और वीडियो के अंदर कि इसके पीछे, जिसका ताल्लुक बीबीसी के इंटरव्यू के साथ नहीं है, वो जारी की उन्होंने वीडियो जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये कोई लंदन प्लान है, कि लंदन प्लान के अंदर ये फैसला हुआ है कि इमरान खान को जेल के अंदर डालना है और इमरान खान को आपने अरेस्ट करना है। बैनुल-अक़वामी इदारों को और अपने वोटर्स को वीडियोस के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए इमरान खान इंतहाई एतमाद के साथ बता रहे हैं कि बुनियादी तौर पर तो मसला तोशा खाना का नहीं है, बुनियादी तौर पर मसला जो है उनके फाइनेंशियल फ्रॉड का नहीं है, बुनियादी तौर पर मसला जो है ही नहीं सेशन कोर्ट की तरफ से जो उन्होंने 9 मरतबा अदम हाज़िरी की बुनियाद पर जो माहौल बनाया, जिसके नतीजे में उनके साथ ये बन रहा है कि अब नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए हैं और पुलिस को हर हाल में तामील करवानी है। इमरान खान ने आपको इस तरह की कोई बात की याद दहानी नहीं करवाई और बयानी ये बताया कि जी लंदन प्लान है जिसके अंदर तय हो गया कि इमरान खान को जेल के अंदर डालना। अब इमरान खान जिस एतमाद के साथ ये बयानियाँ डेवलप कर रहे हैं, उसी एतमाद के साथ उनके गिर्द जो सोशल मीडिया के ऊपर टार्जन्स हैं, उन्होंने भी आसमान सर पे उठाया हुआ है, बाहर से बैठ के अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। कोई आपको ये ट्वीट करता हुआ नज़र आता है कि फ़ौज के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको डिविजन्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं। कोई ये बता रहा है जी कि केमिकल वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, ये भी ट्विटर के अंदर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जिनको पार्टी के जो बड़े बड़े ज़ोमा हैं वो फॉलो करते हैं, उन्होंने रात से खबर चलाई हुई है कि पिंडी के अंदर जो है बड़ा हंगामा हो गया है और वहाँ पे टेक ओवर कर लिया किसी ने अंदर, और उस जगह को टेक ओवर किया जहाँ पर न्यूक्लियर कोड्स भी पड़े हुए हैं। ये आपके सामने है। एक बदतरीन किस्म का गुबार कायम किया हुआ है उस तमाम मामले के गिर्द, जिसकी बुनियाद ये है कि इमरान खान अदालत का सामना नहीं करना चाहते। आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें उन लोगों को जिन्होंने मुकदमात खड़े किए हैं, आप ये कह दें कि निज़ाम के अंदर इंसाफ मौजूद नहीं है, आप ये कह दें कि इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बने हुए हैं, आप तमाम ये बातें कहते हैं और हो सकता है उसमें से 50% सच भी हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते
कि इमरान खान के खिलाफ जो अदालती कार्रवाई है वो प्रोसीजरली करेक्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के पास 18 तारीख तक जमानत, हिफाजती जमानत मौजूद है, जो कि नहीं मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले से फैसला हो गया कि इमरान खान को अदालत के जरिए रगड़वाना है। इमरान खान को अदालत के जरिए जितनी रिलीफ मिली है, पाकिस्तान की तारीख में किसी को अदालत के जरिए इतनी रिलीफ नहीं मिली, और अभी भी उन्हीं अदालतों के ऊपर तकिया किए हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी इस तरीके का बदतरीन तशद्दुद जो है वो कभी नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर जब TLP के ऊपर इमरान खान की हुकूमत के दौर में जब हमला किया गया, तो उसके बाद जो डॉक्टर इन लोगों को देख रहे थे, उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या कहा। But I would love to say, by seeing this situation, this is not Rasat Medina. This is not Rasat Medina. And please don't quote Muhammad sallallahu alaihi wasallam next time Imran Khan. Don't quote any hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imran Khan. You are not supposed to be utter a word of Muhammad sallallahu alaihi wasallam from your bloody mouth. मैं सिलेक्टिव कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम किस्सा जो खड़ा किया गया है, तमाम हंगामा जो खड़ा किया गया है, वो बुनियादी तौर पर इमरान खान की तरफ से इस वजह से खड़ा किया गया है कि वो अपने उस इमेज के खिलाफ हकायक को जाते हुए नहीं देख सकते जो उन्होंने डेवलप किया है कि मैं आइन से भी बड़ा हूँ, मैं कानून से भी बड़ा हूँ। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जहाँ पर भी बात करते हैं वहाँ पर आइन की बात करते हैं और कानून की बात करते हैं, लेकिन जब खुद पर लागू करना होता है आइन और कानून, तो या तो झूठ बोल देते हैं, जिस तरह के उन्होंने BBC के प्रेजेंटर के साथ बोला, या फिर आपको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, लंदन वाला प्लान, या फिर सोशल मीडिया के जरिए आपको भांत भांत की ऐसी बोलियां सुनवाते हैं कि दिमाग माऊफ हो जाता है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये बात की जा रही है तो इसको में कोई सच तो होगा। तो इमरान खान साहब ने ये तमाम हंगामा खड़ा करने का जो माहौल पैदा किया, बुनियादी तौर पर वो अदालत से मावरा होकर काम करना चाहते हैं, अदालती कार्रवाइयों से बुनियादी तौर पर वो आइन और कानून की इताअत नहीं करना चाहते, उस प्रोसीजर के ताबे नहीं आना चाहते, उस प्रोसीजर के ताबे जिस प्रोसीजर के ताबे वो हर किसी को रखना चाहते हैं। वो हर किसी को ये भाषण देते थे कि अगर आपके पास कुछ बुरा आपकी जेब में से नहीं निकल रहा तो आप तलाशी क्यों नहीं देते, आप रसीदें क्यों नहीं देते, अदालतों का सामना क्यों नहीं करते। अब जब पहली मरतबा सिंपल अदालत की इस हुक्म की तामील हुई है कि आपने हाजिरी देनी है, इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालना, इमरान खान को गिरफ्तार करके उन्होंने लेके आना है कोर्ट के सामने हाजिरी के लिए। ये उनको कहा जा रहा है कि आप अगर खुद नहीं आते तो बजरिया फोर्स आपको लाया जाएगा, और फोर्स भी जो है वो कोई बंदूक वाली फोर्स आपको नज़र नहीं आती। अगर कहीं पे आपको बंदूक का कोई शायबा नज़र आता है तो रबर बुलेट्स है या फेक बुलेट्स फायर कर रहे हैं ताकि क्राउड स्केयर अवे करे। उसके बराबर में जो उन्होंने हंगामा खड़ा किया है, जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस फोर्स को उन्होंने डिप्लॉय किया है, जिस तरीके से उन्होंने दूसरों के बच्चों को अपनी हिफाजत पर मामूर किया है, और अपने बच्चों को तो सिर्फ वो ये पैगाम दे रहे हैं कि लंदन के अंदर टिके रहें और इस तरीके से आराम से जेबों में हाथ डाल के आप घूमते घामते रहें, कोई मसला नहीं है, मेरे लिए यहाँ पर दूसरे माओं के बच्चे मौजूद हैं। अगर वो खुद बाहर निकल कर पहले दिन ही अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर देते तो यकीनन उनको बहुत सहूलत होती है, कोई तकलीफ भी नहीं होती। अदालत के सामने वो पेश होते, जज हाजिरी मान लेता और अदालत से जिनको जिस तरह की उनको रिलीफ मिलती है वो मिल जाती। लेकिन चूँकि उन्होंने ये तहिया किया हुआ है कि किसी ऐसे केस के अंदर जिसमें उनके मुकदमे की बुनियाद बहुत कमज़ोर है, उन्होंने अदालत का सामना नहीं करना, लिहाजा ये तमाम हंगामा जारी है। अब इस हंगामे का क्या अंजाम होना चाहिए? अंजाम तो वही है जो कानून के अंदर लिखा हुआ है। अगर वो आप अंजाम नहीं बना सकते, उस मंतकी अंजाम तक कहानी को नहीं पहुंचा सकते, तो फिर ज़ाहिर है रियासत की रिट की बड़ी सुबकी होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से इमरान खान के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। उन्होंने ख़ुद अपने लिए वो हालात पैदा किए हैं जिसकी वजह से अब वो अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश कर रहे हैं। और कमाल बात इसमें यह भी है, चलते चलते मैं ये भी गुजारिश कर दूं, कमाल बात यह है कि कोई बड़ा लीडर जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, टीवी के ऊपर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े नारे लगाते हैं और छाती के ऊपर हाथ मार के कहते हैं जी कि हम सबसे बड़े मुहाफिज हैं, कोई आपको नज़र नहीं आता यहाँ पर। उनमें से किसी की औलाद नज़र नहीं आती। असद उमर साहब की औलाद नज़र नहीं आती, शाह महमूद कुरैशी की औलाद नज़र नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी क़यादत है उनके बच्चे नज़र नहीं आते, उनकी ख़वातीन नज़र नहीं आती। तमाम वर्कर्स को आपने यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, उनके बच्चों को खड़ा किया हुआ है, और ना क़यादत यहाँ पर मौजूद है,
सामना करती है टीयर गैसिंग का, और ना उनकी औलाद यहाँ पर मौजूद है। तो ये वो निज़ाम है जिसको वो अजीम निज़ाम करार देते हैं। इस अज़मत को आपने क्या करना कि अगर आप अदालत के एक छोटे से हुक्म की भी तामील नहीं कर सकते, जिसमें सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आप चूँकि गैर हाज़िर रहे हैं तो हाज़िरी अपनी इंश्योर करें, अगर आपने ये नहीं मानना फिर आप सोच सकते हैं कि जब बड़ा कानून लागू होगा उसके नताइज के ऊपर कितना बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अगरचे अब वो स्कोप मुझे लगता है कि काफ़ी कम हो गया है इमरान खान के लिए, क्योंकि बहुत मरतबा वो यही खेल खेल चुके हैं, दोहरा चुके हैं। इस मरतबा उसका स्केल ज़रा ज़्यादा है, इस मरतबा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस मरतबा उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बीच में इन्वॉल्व कर दिया है। लेकिन खेल उनका यही है, वो ये कि अगर मुझ पर कानून लागू होगा तो मैंने मानना नहीं है।